बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी का आगाज़ हो गया है बुध के दिन का, और अभी कुछ ही मिनट पहले अडयाला जेल की तरफ से, अडयाला जेल इंतज़ामी की तरफ से बहुत एक ख़तरनाक खबर सामने आई है। अडयाला जेल इंतज़ामी की तरफ से एक खबर सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि अडयाला जेल पर हमला हो सकता है, और अडयाला जेल के जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉल करके और हमले के बारे में बताया गया है। हमारे दोस्त आमिर सैयद अब्बासी साहब, जो पब्लिक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पे ये ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अडयाला जेल पर मुबैना तौर पर मुमकिन दहशतगर्दी का खदशा। जेल इंतज़ामिया को नामालूम नंबर से धमकी आमेज़ कॉल मौसूल। नामालूम कॉलर की जानिब से अडयाला जेल पर आइंदा 3 रोज़ में हमले की धमकी दी गई है। जेल इंतज़ामिया की जानिब से रावलपिंडी पुलिस को आगाह कर दिया गया है। धमकी आमेज़ कॉल अडयाला जेल के ऑफिशियल नंबर पर की गई है, ये कहना है जेल हुकाम का। और साथ ही जो आदिल सैयद अब्बासी, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है कि जेल के अंदर कालदम दहशतगर्द तंजीम के कैदी भी मौजूद हैं, और साथ अडयाला जेल में जो पॉलिटिकल शख्सियात मौजूद हैं उसमें इदरीस अब्बासी साहब ने जो नाम लिखे हुए हैं, ज़ाहिर है ये प्रोमिनेंट लोग हैं। इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, और परवेज़ इलाही साहब, शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, और इसके अलावा जो है वो 7000 कैदी जो हैं वो अडयाला जेल में मौजूद हैं। अब मामला और माजरा क्या हो सकता है? देखें, एक तो इस वक्त ज़ाहिर है आपने देखा कि मच में जो है वहाँ पर जो हमले भी हुए दहशतगर्दी के, और उसके अलावा फिर आप ये देखें कि ओवरऑल बलूचिस्तान में ज़ाहिर है इस वक्त फ़ौज के जवान जो हैं वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनको रोकने में और दहशतगर्दों से लड़ने में मसरूफ़ हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ दहशतगर्दों की मौजूदगी का जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास रिपोर्ट्स आती हैं। फिर इसी तरह से आप देखें कि अभी 4 लोग अहले सुन्नत वल जमात के, उनकी टारगेट किलिंग हुई। और इसी तरह से आपने ये भी देखा कि इस्लामाबाद में आज से कोई 5-6 दिन पहले, एक हफ़्ता पहले अचानक एक दिन खबर आई कि थ्रेट है, और उसके बाद अचानक स्कूल बंद कर दिए गए और कुछ यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई, और काफ़ी यहाँ पे हलचल थी शहर इक़्तिदार में। और कहा गया था कि यहाँ पे किसी खातून के ज़रिए ख़ुदकुश हमला जो है वो हो सकता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो ओवरऑल यानी थी शहर इक़्तिदार की। मैंने आपको बता दी बलूचिस्तान की सूरत हाल आपको पता है। KPK में ज़ाहिर है दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है 2023 में ख़ास तौर पर, और अभी भी 2024 के ये पहले महीने में भी दहशतगर्दी के कई वाक़यात हुए हैं। बल्कि अगर हम बात करें तो जो कल का दिन था वो 1 साल मुकम्मल हुआ जो एक मस्जिद में ख़ुदकुश धमाका हुआ था पेशावर में, जिसमें जो है वो बहुत बड़ी तादाद में पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो इस तरह के मतलब फिर आपने देखा अभी 2-3 वाक़यात यानी पिछले चंद हफ़्तों में गवादर में बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ था जहाँ फ़ौज के 14 जवानों को शहीद कर दिया गया था। फिर इसी तरह से 23 जवान शहीद हो गए थे DI खान में। तो ज़ाहिर है एक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर तो एक आई है। तो इस सारे में ये ख़बर जो है वो सामने आई है। अब इस पर जो PTI के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, मैंने कहा जी आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? तो उनका ये ख़्याल है कि इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि मेन केस साइफ़र था, साइफ़र में इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा सुना दी गई है। उसके बाद तोशाखाना रहता है, तोशाखाना में भी कल सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी। तो यहाँ पे 3 दिन का लिखा हुआ है कि 3 दिन में हमला हो सकता है। तो ये हो सकता है कि इमरान खान साहब को ये प्लान हो कि हुकूमत का, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो एक तरह से वफाकी हुकूमत के यानी अंडर हैं। वफाकी हुकूमत के अंडर इसलिए हैं कि उनको सज़ा तो सुनाई तोशाखाना में इससे पहले जज हुमायूं दिलावर साहब ने, या अब ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत जो अदालत है ये इस्लामाबाद की है, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद की अपनी कोई जेल नहीं है तो इसलिए फिर अडयाला जेल जो रावलपिंडी में, वहाँ पर इस्लामाबाद के कैदियों को रखा जाता है। और ज़ाहिर है अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के अंडर आती है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद की यानी इदारों के जो हैं वो अक्यूज़ थे, और यहाँ की अदालतों में उनका केस चला है। तो यानी रेगुलेट इमरान खान साहब को एक तरह से उनकी वहाँ पे प्रेजेंस को, उसको वफाकी हुकूमत को करना है। और अगर वहाँ पे थ्रेट है तो ज़ाहिर है उसमें पंजाब हुकूमत का भी रोल है। तो ये दोनों हुकूमतें जो हैं वो रेलिवेंट हैं। तो इसमें ये PTI को खदशा है कि इमरान खान साहब को शायद यहाँ से जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। तो मैंने कहा आपको क्यों लगता है कि यहाँ पर जहाँ से मुंतकिल किया जाएगा? तो उसकी PTI के लोग, ये PTI के जो सोर्सेज़ हैं वो वजह ये बताते हैं। एक तो वो कहते हैं कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब को इसलिए शायद मुंतकिल किया जाए कि इमरान खान साहब एक तो यहाँ पे सेट हो गए हैं, यहाँ पे उनकी वॉक के हवाले से जगह बना दी गई है और वो एक्सरसाइज करते हैं। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब से यहाँ पे वकला की मुलाकात ईजी है, यानी इस्लामाबाद से वकला जाते हैं अडयाला, फैमिली की मुलाकात आसान है। और एक वजह वो ये भी बताते हैं कि ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब को यानी अगर ये तोशाखाना में भी आज यानी 31 जनवरी को सज़ा सुना दी जाती है तो बुशरा बीबी साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो फिर यह है कि इमरान खान साहब जो हैं
वो इमरान खान साहब को शायद कहीं किसी और जेल में जो है वो रखा जाए और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको फिर अडयाला जेल में जो है वो रखा जाए। अच्छा, इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है बुशरा बीबी साहिबा के साथ उनकी जो एक आप समझें कि अटैचमेंट है या उनके बारे में जो उनकी एक जो भी एक ज़ाहिर है उनकी एक जो भी उसको आप नाम दे लें, तो वो हमें बहुत ज़्यादा देखने में आया कि जब जब बुशरा बीबी पर अटैक हुए तो इमरान खान साहब ने उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया और बहुत ज़्यादा गुस्से में आए। तो इसको भी देखा जा रहा है कि बल्कि हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, मैंने उनका वीलॉग तो नहीं देखा लेकिन उसका थंबनेल देखा है और इससे पहले उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में भी ये बात की है कि 5 अगस्त के बाद पहला इम्तिहान होगा इमरान खान साहब का, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब को चाहे तोशाखाना में सज़ा हुई है, चाहे साइफ़र में आज सज़ा हुई है, चाहे इमरान खान साहब पर और उनकी गिरफ्तारियां डाली गई हैं, 2 रेफरेंसेस नैब के दायर हो गए हैं, सब चीज़ों पे जितने रिपोर्टर्स गए हैं वो एक बात पे कंसेंसस है उनका और उसमें वो कहते हैं कि इमरान खान साहब रूटीन में जैसे होते हैं उसी तरह से हैं। और आज भी जो रिपोर्ट हुआ कि वो फ़ैसले के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, कोई वो टूटे हुए नहीं थे, कोई वो परेशान नहीं थे। लेकिन ये पहला मौका होगा अगर बुशरा बीबी गिरफ़्तार होती हैं तो इमरान खान साहब के लिए बड़ा एक इम्तिहान होगा। जितनी वो बुशरा बीबी साहिबा से उनकी मोहब्बत है, अकीदत है, एक उनका रिश्ता है, ज़ाहिर है उनकी मिसेस हैं, उनकी अहली हैं, तो ये पहला इम्तिहान हमारे दोस्त जो साकिब बशीर साहब हैं उनके मुताबिक है कि इमरान खान साहब इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। और उनके जो थंबनेल पे मैंने पढ़ा है उसमें यही है कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना में जो बयान जमा कराया है, बयान दिया है, उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि जो सज़ा देनी है मुझे दे दो, 100 साल की मुझे सज़ा देनी है दे दो, लेकिन बुशरा बीबी को इसमें उनका कोई कसूर नहीं है और उनको मनगढ़ंत ये जो है वो एक केस है और उसमें उनको गिरफ़्तार ना करो, मुझे जो सज़ा देनी है दे दो। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि मरीम नवाज़ साहबा और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो हर सूरत में बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी चाहते हैं और नवाज़ शरीफ कहते हैं कि मेरे सामने मेरी बेटी को गिरफ़्तार किया गया था, तो अब इमरान खान के सामने उसकी बीवी को जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। तो ये भी नून लीग समझती है कि जितने भी इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है, किसी चीज़ पे इमरान खान नहीं टूटे, किसी चीज़ पे परेशान नहीं हुए और ये साइफ़र वाले केस के ऊपर भी सज़ा उनको 10 साल हुई है, तो वो आगे उनके चेहरे पे इत्मीनान है या मुस्कुराहट है और वो बिल्कुल इस पर किसी तरह से वो नहीं टूटे। तो अब नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि बुशरा बीबी साहब को गिरफ़्तार किया जाए और उनको लगता है कि ये वो मौका है जब इमरान खान टूट जाएगा। और इसमें उनका ये ख्याल है कि इमरान खान जब बुशरा बीबी साहब को उनके सामने गिरफ़्तार किया जाएगा तो वो बहुत सख्त रिएक्ट कर सकते हैं, वो अंदर से कोई ऐसे बयानात दे सकते हैं जो बाहर आएंगे वो डैमेजिंग हो सकते हैं और उससे वो ये समझते हैं कि चीज़ें पीटीआई की इदारों के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती हैं। तो गो के पीटीआई बड़ी क्लियर है इसके ऊपर और उन्होंने अपने तमाम हामियों को, तमाम अपने सपोर्टर्स को ये वाज़ेह पैगाम दिया हुआ है कि कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, कोई भी कानून हाथ में नहीं लेगा, कोई भी मतलब वो इस वक्त पीटीआई का 100% जो फोकस है वो 8 फरवरी पर है और वो जो इमरान खान साहब के हवाले से हो रहा है उस पर वो मैसेज अपने हामियों को ये दे रहे हैं कि ये सारा जो गम गुस्सा है वो बचा के रखो 8 फरवरी के लिए और जाके पोलिंग स्टेशन पर आपने जो है वो उसका वोट डाल के और वहाँ पे अपने गुस्से का जो है वो इजहार करना है। तो ये कुछ वजूहत हैं। कुछ एक वजह ये भी है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो एक पीटीआई की जानिब से एक बात की गई कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे और लोग चार्ज होंगे, निकले हुए होंगे, तो 8 फरवरी को लोग जो है वो बड़ी तादाद में जाएं और अडयाला के बाहर जमा हों और वहाँ पे ज़ाहिर है सेलिब्रेट करें जब वो सीटें जीतें और सारी चीज़ें। तो शायद एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि फिर अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उससे पहले इमरान खान साहब को किसी दूर दराज जेल में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन देखना यह है कि वो कौन सी जेल होगी, आया वहाँ पे ये सहूलियात मौजूद हैं जो या नहीं है जो अडयाला में है, क्योंकि जब अटक में थे तो वहाँ पर बहुत सी सहूलियात वो नहीं थी जो अडयाला में मौजूद हैं। लेकिन अडयाला में, अटक से अडयाला उनको इसलिए मुंतकिल किया गया था कि ये केसेस चलाना मकसूद था, साइफ़र वाला, तोशाखाना वाला, अलकादिर वाला और बाकी जो उनके केसेस थे, इद्दत में जो मुबैना तौर पे निकाह वाला जो मामला इल्ज़ाम है, ये सारे केसेस। तो अब क्योंकि अगर वो साइफ़र में जो है वो उनको कन्विक्ट कर दिया गया है और अगर आज वो तोशाखाना में भी कन्विक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जज मोहम्मद बशीर साहब की तबीयत नासाज हो गई थी जिस वजह से समाअत कल तक मुलतवी हुई है, वरना उसमें भी आज जज मोहम्मद बशीर साहब सज़ा सुना देते, क्योंकि जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, मार्च में रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत नासाज है और मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, लेकिन फिर अचानक जज मोहम्मद बशीर साहब की ही तरफ से दरख्वास्त आई कि नहीं अब मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी छुट्टियों की दरख्वास्त जो है वो वापस लेता हूँ। और उसमें जो आखिरी एक टास्क नज़र आता है उनका कि जिस केस को उन्होंने डिसाइड करना है वो यही तोशाखाना है और अलकादिर में भी शायद वो कर दें, लेकिन असल में तोशाखाना और अलकादिर में सज़ाएँ तो शायद इमरान खान को हो जाएँ, लेकिन ये भी
बाकी केसेस की तरह बहुत कमज़ोर केसेस हैं और इसमें भी इमरान खान साहब की सज़ाएँ बरकरार नहीं रह सकेंगी। लेकिन ज़ाहिर है एक मैसेज तो है, यानी एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से डिमोरलाइज़ किया जाए पीटीआई के वोटर्स को, सपोर्टर्स को, जो कि अभी तक नहीं हो रहे। तो ये सूरत हाल है जनाब कि मैंने आपको बता दिया है कि ये ख़बर आई है। और बल्कि आपने सीबी वाला भी आपने देखा कि सीबी में जो वहाँ पे ख़ुदकुश धमाका हुआ, उस पर अज़हर मिशवानी साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि आज बलूचिस्तान के ज़िला सीबी NA 235 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सदाम तरीन की रैली में बम धमाका हुआ, जिसमें 3 वर्कर्स जो हैं वो शहीद हो गए और 7 ज़ख्मी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे वो लिखते हैं कि सदाम तरीन इस हल्के में सरफराज बुगटी और शाह ज़ैन बुगटी का मुकाबला कर रहे हैं। इस वाक़े की आला तरीन सतह पर इंक्वायरी करवा के और मुलविस अनासर को बेनकाब करना चाहिए। तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ेंगे। ये अज़हर मिशवानी साहब का जो है वो ट्वीट था। तो ये जनाब हैं डिटेल्स। मैं देख लूँ कि अगर इस पर कोई और अपडेट ऐसी आई है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, लेकिन अभी तक ये है कि ये मैंने आपको जो बताई हैं चीज़ें यही हैं। तो बहरहाल जी, इस पे जो भी फर्दर होगा उसमें आपको आगाह करेंगे। लगता यही है कि जो पीटीआई को लगता है कि इमरान खान साहब को जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा किसी और जेल में। ये एक पीटीआई को खदशा है। और अगर बुशरा बीबी साहबा गिरफ़्तार होंगी, वो किसी और जेल में होंगी, इमरान खान किसी और जेल में होंगे, तो ज़ाहिर है वैसे भी अगर अडयाला में भी हों तो ज़ाहिर है उन्होंने एक और सेल में होना है, ख़वातीन की तरफ इन्होंने मेल साइड पे एक और सेल में। लेकिन अगर अलग अलग होंगे तो उसका एक साइकोलॉजिकल ज़ाहिर है एक असर तो होता है। तो ये जनाब हैं तफसीलात। जो इस पर फर्दर डेवलपमेंट होगी उसे आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।